हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.2। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो ए में है x - 1 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए करेंगे दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों पक्ष में अगर कोई भी संख्या लें तो दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर x - 1 प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 प्लस 1 है तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। x बराबर 0। ठीक है, कितना हो गया, x बराबर 0। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरह से x प्लस 0 बराबर x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। बी में है x प्लस 1 बराबर 0। तो इधर प्लस में है तो इधर हम 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में एक घटाने पर। ठीक है, एक घटाने पर, तो x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0 माइनस 1। इधर क्या हो गया, x प्लस माइनस है तो कट जाएगा, बराबर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथक करने वाला चरण बताया और समीकरण को हल कीजिए उसके बाद फिर। ठीक है, तो पहला में क्या था, x बराबर 1 आया था। ठीक है, 1, तो इसका देख लेते हैं पहले। x का मान 1 है और माइनस 1 बराबर 0। तो 1 माइनस 1 0 बराबर 0। ठीक है, इसका ये हो गया। अब x का मान b में, ये तो 1 का है, b में क्या है, x का मान माइनस 1 फिर प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस माइनस प्लस माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, इसको कहते हैं हल करना। ठीक है, ये आपका पृथक करने वाला, चर को पृथक करने वाला चरण था और ये हल, समीकरण का हल ये है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, सी का। तो सी में क्या है, x माइनस 1 बराबर 5। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 5 प्लस 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, कटने पर 5 1 6। अब कह रहा है कि ये तो पृथक करने वाला चरण हो गया, अब समीकरण को हल करना है। तो सी का समीकरण है x माइनस 6 बराबर 5। तो x का मान 6 है, माइनस 1 है, x का मान 6 है तो 6 माइनस 1 बराबर 5। तो 6 माइनस 1 बराबर 5 बराबर 5। ठीक है, तो ये हुआ, दोनों पक्ष बराबर है। हल करने पर, जांच करने पर इसको कह सकते हैं, इसका जांच भी और हल भी, दोनों पक्षों में बराबर आ गया। ठीक है, अब डी में है x प्लस 6 बराबर 2।
तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 6 को घटाने पर, ठीक है, क्योंकि जोड़ है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो 2 लिखेंगे, दोनों पक्षों में 6 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जोड़ है तो इधर घटाएंगे। तो x प्लस 6 माइनस 6 बराबर 2 माइनस 6, ठीक है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, कटेगा ये दोनों, -4। अब समीकरण को हल करते हैं, ठीक है, ये हो गया पृथक करने वाला चर। अब समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण क्या है, x प्लस 6 बराबर 2, x का मान है -4 प्लस 6 बराबर 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गया 2 बराबर 2, प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 4 गया तो 2। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए माइनस नहीं हुआ कि बड़ी संख्या के आगे है प्लस, तो हमारा जो आंसर आएगा निकल के वही चिन्ह पड़ेगा प्लस का, ठीक है। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस हो गया, तो हमारा 2 बराबर 2 हो गया। दोनों पक्षों में बराबर की संख्याएं हैं, ठीक है। डी का हो गया। अब देखते हैं ई में क्या है, y - 4 बराबर -7। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, ठीक है, 4 को जोड़ने पर, तो इसमें क्या करेंगे, y - 4 प्लस 4 बराबर -7 प्लस 4। अब y बराबर आ जाएगा, -4 प्लस 4 कट गया, तो माइनस प्लस माइनस, 7 से 3 4 गया तो 3, इधर माइनस आएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो y बराबर हो गया हमारा -3। अब समीकरण को हल करते हैं, तो समीकरण में है y - 4 बराबर -7, तो -3, y का मान -3 - 4 बराबर -7। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करने के लिए 4 3 7, माइनस में आएगा बराबर -7, ठीक है। तो दोनों पक्षों की संख्या बराबर है। अब देखते हैं डी की, एफ को देखते हैं। एफ में है y - 4 बराबर 4, ठीक है। तो इसमें करेंगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, ठीक है, 4 जोड़ने पर y - 4 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, ये दोनों तो कट गया, 4 4 8, y का मान आ गया हमारे पास 8, ठीक है। अब समीकरण हल करना है, तो समीकरण हल करने के लिए y - 4 बराबर 4, तो y का मान है 8 - 4 बराबर 4, 8 में से 4 गया 4 बराबर 4, समीकरण हल हो गया, दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। इसको हल भी हो गया और जांच भी हो गया, ठीक है, कि x का मान अगर 8 आया है तो समीकरण दोनों पक्षों में बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब हो जाएगा जी में क्या है, y प्लस 4 बराबर 4, इधर करेंगे दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, ठीक है, 4 को घटाने पर क्योंकि इधर प्लस में है, ठीक है। तो y प्लस 4 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4, ठीक है। तो y का मान हो जाएगा हमारे पास 0,
अब समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण क्या है हमारा, बाई प्लस 4 बराबर 4। तो बाई का मान 0 प्लस 4 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। ये हो गया हल समीकरण। हम देखते हैं नेक्स्ट, जी हो गया। तो एच में क्या है हमारा, बाई प्लस 4 बराबर माइनस 4। इसमें करेंगे दोनों पक्षों में ठीक है, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण बाई प्लस 4 माइनस 4। ये समीकरण हमें मिला। ठीक है, 4 माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 माइनस 4। अब क्या है, बाई बराबर हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस कट गया तो प्लस हो गया माइनस 8। ठीक है, बाई का मान हमारे पास क्या है, माइनस 8। अब समीकरण क्या है, बाई प्लस 4 बराबर माइनस 4। तो बाई का मान हमारे पास माइनस 8 है, प्लस 4 बराबर माइनस 4, प्लस माइनस 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 4 बराबर माइनस 4। दोनों पक्षों की संख्याएं बराबर हैं। अब ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा में पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अब इसमें भी वही है जो पहले वाला क्वेश्चन था। तो इसमें सिर्फ अंतर ये है कि वो प्लस माइनस था, ये है गुना और भाग। ठीक है, तो ये ए का है 3l बराबर 42। तो इधर इस तरह से है 3l, तो इसका मतलब हो गया गुना। तो इधर करेंगे तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर, क्योंकि इधर गुना में है तो हम इधर भाग देंगे। तो 3l बटा 2 बराबर 42/3। सॉरी, 3 से भाग देना है ना, तो इधर हो जाएगा 3। तो इधर हो गया हमारा 3l बटा 3 बराबर 42/3। ठीक है, तो ये l, ये इससे ये कट गया, तो l बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 से भाग देते हैं 42 में, 3 एकम 3, 1 3 चौके 12। ठीक है, 12। तो इसका आ गया हमारे पास 14। ठीक है, 14 आ गया। तो l बराबर हमारे पास आ गया 14। समीकरण क्या है, 3l बराबर 42। तो 3 गुना l का मान हमारे पास है 14 बराबर 42। तो 4 42 बराबर 42। दोनों पक्षों की संख्या समान है। ठीक है, इसी तरह से करना है सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं बी का। बी में क्या है, बी में है b बटा 2 बराबर 6। तो इधर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग में है तो इधर करेंगे 2 से गुणा करने पर। ठीक है, करने पर, तो b बटा 2 गुना 2 बराबर 6 गुना 2 से 2 गया, b बराबर 6 दूना 12। तो b का मान हमारे पास क्या आ गया, 12। और समीकरण क्या है, b बटा 2 बराबर 6। तो 12 बटा 2 बराबर 6, 6 दूना 12, 6 बराबर 6। हमारा समीकरण हल हो गया, दोनों पक्ष में समान संख्या। ठीक है, अब सी में क्या है, सी में है p बटा 7 बराबर 4।
तो इधर भी करेंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर, तो P बटा 7 गुना 7 बराबर 4 गुना 7, 7 से 7 कट गया, P बराबर 7 चौके 28, तो P का मान हमारे पास आ गया 28। समीकरण है P, समीकरण को हल करना है तो P बटा 7 बराबर 4, P का मान हमारे पास है 28 बटा 7 बराबर 4, 7 चौके 28, तो 4 बराबर 4। समीकरण हल हो गया, दोनों पक्षों की संख्याएं सेम है, बराबर। अब है D, ठीक है। D में है 4x बराबर 25। इधर क्या है, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 4 से क्या भाग देने पर, ठीक है, 4 से भाग देने पर, क्योंकि इधर तो गुना में है, तो 4x बराबर 4 बराबर 25 बटा 4, ठीक है, 25 बटा 4, तो 4 से 4 गया, 1 सेकेंड, तो x का मान हो जाएगा 25 बटा 4, क्योंकि यहाँ पे 25 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। समीकरण है हमारा 4x बराबर 25, ठीक है, तो 4 गुना x का मान है 25 बटा 4 बराबर 25, तो इधर 4 से 4 कट गया, तो हमारा आ गया 25 बराबर 25, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D का आंसर, एकदम आसान। E है, E में है 8y बराबर 36, ठीक है, 8y बराबर 36, तो दोनों पक्षों में क्या करना है, क्या करना है, दोनों पक्षों में गुना में है तो भाग देंगे, 8 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर 8y बराबर 8y बटा 8 बराबर 36, 36 बटा 8, तो ये भी हमारा हो जाएगा कितना, 8 से 8 तो कट जाता है मान लो, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, 8 चौ 32, तो 8 से तो कटेगा नहीं 36, तो 36 बटा 8 ही लिख देते हैं, ठीक है। 36 बटा 36 बटा 8, ठीक है, 36 बटा 8 y का मान, और हमारे पास समीकरण है 8y बराबर 36, तो 8 गुना 36 बराबर 8 बराबर 36 बटा 8 बराबर 36 है, बार 38 कैसे लिखा जाता है, तो 8 से 8 गया, तो 36 बराबर 36 हमारे पास आ गया, फिर 38, समीकरण हल हो गया, दोनों पक्षों की संख्याएं समान हैं। ई में अब देखते हैं एफ में है z बटा 3 बराबर 5 बटा 4, तो इधर भागा में है तो इधर गुना करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से
3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर z/3 गुना 3 बराबर 5/4 गुना 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, z बराबर हमारे पास है कितना, 5/4 दिया 12, ठीक है, 5/4 दिया 12, हमारे पास z का मान 5/12 है, ठीक है, 5/12, सॉरी इसका मान ऐसे नहीं होगा, इसका मान हमारे पास होगा 5 या 15/4, ठीक है। तो y का z का मान हमारे पास कितना है, 15/4। अब समीकरण हमारे पास है z/3 बराबर 5/4, z का मान है 15/4/3 बराबर 5/4, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम पहले करते हैं इसको नीचे वाले से, ठीक है। अगर नीचे में 1 है तो बटा नीचे में 1 है तो इसे करेंगे और 4 को 3 से करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 15/4 दिया 12 बराबर 5/4, ठीक है। तो 15/12 है और बराबर 5/4 है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ठीक है। तो 5/4 आया बराबर 5/4, ठीक है। इसका समीकरण ये है। f का g में देखेंगे, g का भी है इसी तरह से, ठीक है, a/5 बराबर 7/15, तो a है जी, इसमें भी इसी तरह से है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में भाग में है तो गुना करेंगे, 5 से गुना करने पर, ठीक है, 5 से गुना करने पर क्या होगा हमारा समीकरण, a/5 गुना 5 बराबर 7/15 गुना 5, तो 5 से 5 गया, a बराबर हमारे पास आ गया 7×5 = 35/15, तो a का मान हमारे पास है 35/15। समीकरण क्या है, a/5 बराबर 7/15, तो a का मान हमारे पास है 35/15/5, ठीक है, बराबर 7/15। तो इधर करेंगे, इसको क्या बोले थे, अगर यहाँ पे 1 है तो ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से और बीच वाले को बीच वाले से गुना करेंगे, ठीक है। तो 35/15 = 75 बराबर 7/15, ठीक है। तो अगर इसको काटते हैं तो 5 × 7 = 35, 75 कटेगा 15 से, ठीक है, सॉरी 5 × 7 नहीं होगा जी, तो आ जाएगा क्या, 7/15 बराबर 7/15, दोनों पक्षों की संख्याएं समान, ठीक है, जी में है, हल हो गया। अब h, तो h में है 20t बराबर -10, तो ये गुना है तो भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 20 से भाग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 20 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 20t/20 बराबर -10, 20 से 20 कट गया, ठीक है। तो t बराबर हमारे पास आ गया -10। समीकरण क्या है, 20t बराबर -10, तो 20 और t का मान है -10,
तो बराबर, एक सेकेंड, इधर थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों में 20 से भाग देना था, हमने दिया था एक पक्ष में, ठीक है। तो हो गया 20t/20 बराबर -10/20। तो यहाँ हो जाएगा t बराबर 10 गुना 20, ठीक है। t बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। समीकरण हमारे पास है 20t बराबर -10। तो 20t का मान है हमारे पास 2 बराबर 10। यहाँ पे करेंगे 10 एकम 10 और इधर 10 गुना 20, तो इधर पर ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/-1/2 t बराबर। तो t का मान हमारे पास है -1/2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ 10 गुना 20 हो जाएगा, तो -10 बराबर -10, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। 3 में है चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। वही काम है जो पीछे का क्वेश्चन था। तो इसका है ये, ए में है 3n-2 बराबर 46। तो इसका क्या है, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक है, 2 जोड़ने पर हमारे पास आएगा 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2। तो 3n बराबर -2 + 2 तो कट जाता है, 46 2 48। तो हमारे पास n बराबर आएगा 48/3। n बराबर 3 से 48 में भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 छक 18। तो n बराबर हमारे पास 16 आ गया। अब इस समीकरण को हल करना है। तो समीकरण है हमारे पास 3n-2 बराबर 46। तो 3 गुना 16 -2 बराबर 46। इनका -16 है, तो 16 × 48 -2 बराबर 46। तो 48 में से 2 हटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 46/46 बराबर 40। दोनों और दोनों पक्षों की संख्याएं समान है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बी में है 5m + 7 बराबर 17। अब इसका है दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, ठीक है, 7 घटाने पर हमारे पास आएगा 5m + 7 - 7 बराबर 17 - 7, ठीक है। तो 5m 7 कट गया, 17 - 7 में हमारा 10। m बराबर 10/5। m बराबर हमारे पास आएगा 5 गुना 10। समीकरण है हमारा 5m + 7 बराबर 17। 5 गुना 2, m का मान हमारे पास 2 है, + 7 बराबर 17। 5 गुना 10 + 7 बराबर 17। 10 7 17 + 17, दोनों और संख्याएं समान है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सी को। तो सी में है 20p/3 बराबर 40। इधर है दोनों
पक्षों में 3 गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करने पर, क्योंकि 3 इधर भाग में है तो उधर हम करेंगे गुना, ठीक है। तो 20p/3 गुना 3 बराबर 40 गुना 3 से 3 गया, 20p बराबर 4 × 12 120, ठीक है। अब है p बराबर 120/20, और p बराबर 20 से भाग देते हैं 120 में, 20 से भाग देंगे 120 में तो 20 छक्का 20 आ, ठीक है। तो p बराबर हमारे पास आ गया 6, ठीक है। तो p का मान हमारे पास है 6। समीकरण है 20p/3 बराबर 40। तो 20 गुना p का मान 6/3 बराबर 40, 20 छक्का 20 से, ठीक है, 20 छक्का 20 से बटा 3 बराबर 40, 3 × 12, ठीक है, 3 × 12 और इधर 0 कट गया, तो हमारा आ गया 40/40, ठीक है, 40 बराबर 40। तो दोनों पक्षों की संख्याएं हैं जो समान है, तो सी भी हल हो गया है। अब देखते हैं डी। डी में है 3p, ठीक है, 3p/10 बराबर 6। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करने, क्योंकि इधर भाग में है 10, तो 3p/10 गुना 10 बराबर 6 गुना 10। तो 10 से 10 कट गया, हमारे पास बचा क्या, 3p बराबर 10 छक्का 60, p बराबर 60/3, p बराबर 3 गुना 6 तो 20 दिया 60, 20। p का मान हमारे पास समीकरण है 3p/10 बराबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना p का मान 20/10 बराबर 6, तो 20 दिया 60, ठीक है, 20 दिया 60/10 बराबर 6, 10 छक्का 60 बराबर 6, 6/6 बराबर 6। तो हमारा ये हो गया हल समीकरण, ठीक है। अब है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 में, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इस समीकरण को सिर्फ हल करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हल करना है। तो ए में क्या है, 10p बराबर 100, तो p बराबर हो जाएगा हमारा 100/10, क्योंकि इधर p गुना में है, तो 10 दहे के 100, p बराबर 10, ठीक है। तो ये हमारा हल हो गया। देखो इसको जांच करते हैं, 10 गुना p का मान है 10 बराबर 100, तो 10 दहे के 100 बराबर 100, ये दोनों पक्ष समान हो गया, ठीक है। तो p का मान 10 है जो सही है, ठीक है। अब देखते हैं बी में है 10p+10 आदि 10 बराबर 100। देखो 10p+10 बराबर 100 है, तो 10p बराबर 100, प्लस में 10 है तो माइनस में 10 कर देते हैं, 10p बराबर 90, ठीक है। p बराबर हो जाएगा 90/10, तो p बराबर 10 × 9, ठीक है। अब हो गया, अब है सी में है p/4 बराबर 5, तो p बराबर 5 × 4
क्योंकि 4 इधर भाग में है तो इधर जाने पर गुना हो जाएगा। p बराबर 5 चौके 20, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब है डी को देखते हैं। डी में है -p/3 बराबर 5, तो -p बराबर 5 गुना 3 -p बराबर 5 या 15, p बराबर -15, p बराबर -15। अब p बराबर -15 ये हो गया डी का आंसर। अब ई में है, ई में क्या है 3p बराबर 4 बराबर 6, तो 3p बराबर 6 गुना 4, 3p बराबर 6 चौक 24, p बराबर 24/3, फिर p बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 8 24 तो 8, ठीक है, 3p बराबर 8। अब देखते हैं एफ में क्या है। एफ में है 3s, ठीक है, 3s बराबर -9, तो s बराबर हो जाएगा -9/3, 3 तिया 9, s बराबर 3 तिया 9 -3, ठीक है, s बराबर -3 हो जाएगा। अब है एफ जी में भी इसी तरह से करेंगे। 3s + 12 बराबर, तो इसका हो जाएगा 3s बराबर 0 + 12, 3s बराबर 12, s बराबर 12/3, फिर हो जाएगा s बराबर 3 चौके 12 4, ठीक है, s बराबर 4। जी h का है, h में है 3s बराबर 0, ठीक है, s बराबर 0/3, s बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। आई में है 2q बराबर 6, तो q बराबर 6/2, q बराबर 2 तिया 6 3, ठीक है, q बराबर हमारा 3 हो जाएगा आई। अब है आई हो गया जे में है 2q - 6 बराबर 0, ठीक है, तो 2q बराबर 0 + 6, क्योंकि इधर माइनस में है 6, तो 2q बराबर 6। अब q बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो q बराबर हमारे पास क्या हो गया 3। जे अब है के है क्या 2q + 6 बराबर 0, तो 2q बराबर 0 - 6, 2q बराबर -6, q बराबर -6/2, 2 तिया 6, q बराबर हमारा हो गया -3, ठीक है, q बराबर -3। अब k है, अब एल में क्या है, एल में है 2q + 6 बराबर 12, तो 2q बराबर 12 - 6, 2q बराबर 6, q बराबर 6/2, 2 तिया 6, q बराबर 3, हमारा q का मान आ गया 3, ठीक है। तो अब देखते हैं अब 4 क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन हमारा 4.1 का सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो 4.2 का है, ये जल्द आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।